इस समय हूँ जिला कानपुर देहात में और जहाँ बैठा हूँ एक छोटा सा कस्बा है सिवली। जहाँ बैठा हूँ विद्यालय का नाम है रामेश्वर पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, संस्थान की स्थापना कब हुई थी, कोरोना काल के समय क्या क्या चैलेंजेस फेस करे थे संस्थान ने, परीक्षाओं का दौर है, तैयारियां कैसी चल रही हैं और संस्थान इस बार नए सत्र में नया क्या देने वाला है। ऐसे बहुत सारे मुद्दों के साथ उपस्थित है हमारे साथ प्रबंधक जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी, थैंक यू। सर। पहला सवाल, आप जहाँ हैं, किस सोच के साथ, किस उद्देश्य के साथ संस्थान की स्थापना करी? सर, मैंने 2016 में जब आईटीआई संस्थान मेरा पहला संस्थान था, उसको जब स्थापित किया हुआ था, तो ये सोचा था कि सिवली में टेक्निकल शिक्षा का अभाव है, जबकि नगर पंचायत शायद 1984 में घोषित हो चुका था। इसके बाद भी अभी तक उतना डेवलप नहीं कर पाया जितना करना चाहिए। तो 2016 में मैंने रामेश्वर टेक्निकल स्किल प्राइवेट आईटीआई के नाम से एक आईटीआई कॉलेज, जिसमें फिटर और इलेक्ट्रीशियन 2 ट्रेड चल रहे हैं, और उसको स्थापित किया था। फिर उसके बाद 2022 में बिल्डिंग कोरोना काल में बनती रही, लेकिन 2022 में जो है मैंने रामेश्वर पब्लिक स्कूल की स्थापना की। स्कूल मूवमेंट करने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि जब पब्लिक स्कूल खुला तो स्वाभाविक है छोटे से लेके 8 तक के बच्चे आपके पास होंगे, तो ज़हन में क्या था? आईटीआई कॉलेज स्थापित करने के बाद मुझे यहाँ के लोगों से, क्योंकि मैं उसके पहले तो एजुकेशन फील्ड में खुद भी रहा, पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, इस तरीके से मुझे गाँव से बहुत टच नहीं रहा। लेकिन जब आईटीआई मैंने स्थापित किया 2016 में, उसके बाद गाँव से लोगों से मेरा टच हो गया। तो टच में लोगों का मैंने एक देखा कि छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए चौबेपुर, मंधना, कानपुर, कल्याणपुर ऐसे जाना पड़ता है, और जिससे पेरेंट्स को बहुत अनसेफली भी फील होता है कि बच्चा मेरा रोड पे रहता है और परेशान होता है, और 2 घंटे पहले निकलता है, 2 घंटे बाद आता है। तो जब ये चीज़ मेरे दिमाग में आई, तो 2022 में तब मैंने ये सोचा कि अच्छा, एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल का एजुकेशन भी यहाँ सिवली में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छा नहीं था। तो उसको उद्देश्य में रखते हुए फिर 2022 में मैंने रामेश्वर पब्लिक स्कूल के नाम से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना सर, 2022 में जब आपने स्टार्ट करा तो कोविड का दौर खत्म हुआ था और आपको कोविड वाले बच्चे आपको मिले होंगे, तो बच्चों का स्टैंडर्ड जो था एजुकेशन का वो क्या रहा? की। क्योंकि 2 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है। तो जो 2 साल के बाद मुझे बच्चे मिले 2022 में, तो 5th तक के ही बच्चे मैंने लिए। 5th के ऊपर के बच्चे मेरे पास आए, लेकिन मैंने उनको लिया नहीं, क्योंकि उनका एजुकेशन का स्तर 2 साल में जो था वो लगभग शून्य की ओर जा रहा था। और उस समय जब वो शून्य की ओर जा रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं उसके ऊपर के बच्चों को लूँगा तो उनको इंग्लिश मीडियम पढ़ाना बहुत कठिन काम होगा। इस उद्देश्य से मैंने फिर छोटे बच्चों को लिया, और वो छोटे बच्चों को मतलब ए से लेकर और जेड तक की शुरुआत हमने की। और लास्ट ईयर मेरा इसी डेवलपमेंट में पूरा चला गया कि जो पिछला जो भूला हुआ बच्चा था उसको रिकवर कैसे किया जाए। तो वो रिकवर करने में पूरा चला गया, और उसी पूरा साल मैंने उसमें लगाया कि किसी तरीके से बच्चा को पढ़ना, लिखना, बोलना, ये 3 चीज़ें जो 2 साल में वो भूल गया है, वो आ जाए। उसके बाद नए सत्र में हम उसको डेवलप कर लेंगे। तो नए सत्र में उसको हमने अब डेवलप कर रहे हैं, अब काफ़ी हद तक सुधार है, बच्चे कर रहे हैं। सर, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते अब मानव जीवन में शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं भी पीएचडी हूँ, डॉक्टर रामशरण तिवारी लिखता हूँ, और मुझे लगता है मैंने अपनी एजुकेशन के दम से ही जो भी प्राप्त किया है वो प्राप्त किया। क्योंकि 2007 में मैंने जब डीएवी डिग्री कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था, तो उस समय भी मेरे पास जो क्वालिफिकेशन थी उसी आधार पे एमए एमफिल में था उस समय, और एमएड था मेरा। तो उसी आधार पे मुझे डीएवी डिग्री कॉलेज में नियुक्ति मिली हुई थी। फिर 8 साल मैंने वहाँ वर्क किया, और उस वर्क में भी मेरा सब कुछ अच्छा रहा। फिर वहाँ से भी मैंने छोड़ा जब, तो यहाँ पे भी मैं उसी बीच मैंने पीएचडी भी कर ली। यहाँ पे भी मैं जब आया तो मैं रामशरण तिवारी ना होकर डॉक्टर रामशरण तिवारी हो गया। तो जब डॉक्टर रामशरण तिवारी किसी के सामने मैं बोलता हूँ या कहीं कागज पे लिखा होता है, तो सामने वाला ये समझता है कि ये वेल एजुकेटेड, परसेप्शन बदल जाता है। हाँ, वेल एजुकेटेड आदमी है, और ये जो है हर चीज को समझता है, बोलता है।
तो उसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि बच्चे को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो समाज को समझ सकता है और अपने कार्यों को अच्छे से कर सकता है और अपना डेवलपमेंट और अपने परिवार का या जहाँ जिस क्षेत्र में रह रहा हो। सर एक सवाल और है जो कि बहुत लंबा अनुभव रहा। जैसे सरकारी भी किया, आप संस्थान को चला रहे हैं, हिंदुस्तान में पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर हावी होगा। छोटे-छोटे बच्चे मोबाइल के मिसयूज के माध्यम से अपनी संस्कृति संस्कारों को क्या प्रयास करेंगे आप, क्या प्रयास करेगी संस्था अपने भारत की संस्कृति? अब जो ये संस्कृति का टॉपिक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। हमारे यहाँ न्यू बुकलेट छप रही है, इसमें हमने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जागृत करते हुए सुबह की जो असेंबली होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने दी है। और डेज वाइज मंत्र, डेज वाइज पेयर, डेज वाइज पेट्रियोटिक सॉन्ग, डेज वाइज इंग्लिश पेयर, सबको सम्मिलित किया है। और उसमें सुबह चारपाई से उठने से लेकर और लंच करने के लिए और रात में सोने के टाइम प्रिपेयर हो, सारी चीज़ें उसमें हैं। और जो मैं यहाँ अभी करा रहा हूँ सुबह असेंबली में, उसमें भी उन चीज़ों को सम्मिलित कर रहा हूँ। तो बच्चा सुबह उठने के समय जो करता है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, वो करता है। और लंच पेयर भी करता है और उसके बाद वो रात में सोते समय भी भगवान को याद करके सोता है। तो ऐसे टीचर को मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। सर परीक्षाओं का दौर है, तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां ठीक चल रही हैं, तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। और अभी कल ही 14 फरवरी थी, 14 फरवरी बसंत पंचमी भी था और मातृ जन्मदिवस के रूप में भी मनाते हैं उसको। हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। नगर पंचायत दिया है वो। और उसमें मैंने बच्चों को सम्मानित ना करके बच्चों के पेरेंट्स को सम्मानित, और बच्चों को जो पेरेंट्स को जो सम्मानित किया उनको एक शील्ड दी, उसमें बच्चे का नाम और क्लास में किस स्थान पे आया। तो उससे क्या हुआ कि बच्चों में भी ये भावना आ गई कि मैं अगर अच्छा करूँगा नेक्स्ट टाइम तो मुझे भी, मेरे भी मम्मी पापा को बुलाया जाएगा और मुझे मेरे मम्मी पापा को भी यहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा या मंच पे खड़ा किया जाएगा। तो वो एक बहुत प्राउड फील करेंगे। तो इस तरीके से मैं बच्चों को प्रेरित कर रहा हूँ। और परीक्षाओं का लिए आज भी मैंने सुबह पेयर में कहा कि आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और बहुत जल्द 10 मार्च से पेपर हैं, आपसे आउट फाइनल एनुअल फंक्शन में जो इसमें टॉप करेंगे या जो पूरे ईयर में बहुत अच्छे बच्चे रहे हैं, उनका ड्रेस वगैरह बहुत अच्छा रहा है, जिनका क्लास में वर्क बहुत अच्छा रहा है, उन सब पे सबको सर्टिफिकेट, मेडल और चीज़ें मिलेंगी। इससे बच्चा आगे नया परीक्षाओं के बाद नया सब कुछ बात होगा। संस्थान क्या डेवलपमेंट करेगा और कुछ और नया देने का? 3 चीज़ें मैंने इस बार किया हुआ है। एक तो निःशुल्क प्रवेश का कोई चार्ज नहीं। दूसरा, एक यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म चलती है, हाउस ड्रेस कहते हैं, और एक रेगुलर 2 यूनिफॉर्म। तो रेगुलर यूनिफॉर्म विद बेल्ट और स्कॉर्ट वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और तीसरा, फीस में छूट, जिससे अधिक से अधिक लोग उसमें सम्मिलित हो सके हमारे साथ। फीस में छूट का प्रावधान मैंने 2 तरीके से किया हुआ है। एक तो ये किया हुआ है कि जो 12 महीने की फीस एक साथ जमा करेगा उसको 1 मंथ का रिलैक्सेशन। और दूसरा एक छूट का और सिस्टम बनाया है कि जिसके 3 बच्चे हैं, अगर वो तीनों बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन कराता है तो लास्ट वाला जो बच्चा होगा, छोटा वाला, उसकी फीस 1/2, बाकी दोनों की पूरी पड़ेगी। और उसकी क्लोज सर्किट कैमरे सभी जगह पूरे कॉलेज में लगे हुए हैं। छोटे बच्चों के लिए जो नर्सरी क्लास है उसमें क्लास में भी पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, जो भी चीज़ें हैं वो हैं। साथ में एक टीवी लगा हुआ है 52 इंच का, और उस टीवी में भी कार्टून के माध्यम से पढ़ाना लिखाना चाहिए, जिससे बच्चा किसी तरीके से टाइम को यहाँ पे यूज कर सके। ये मैंने किया हुआ है। और नए सत्र में प्रयास कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक बच्चों
सर आखिरी सवाल आपसे है, जो पेरेंट्स आपकी अभी आपके साथ जुड़े हैं, आने वाले समय में जो नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे उनसे क्या कहना है, क्या सलाह? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है देहात क्षेत्र में फीस। फीस का मुद्दा बहुत गंभीर है। तो मैं पेरेंट्स से केवल यही कहना चाहता हूँ, बच्चों को एडमिशन के साथ आप ये भी सुनिश्चित करें कि हमें साल भर जो फीस देनी है वो टाइमली दें, जिससे बच्चे को वहाँ पे अलग से कोई हरिसमेंट ना करना पड़े, कहना पड़े कि फीस आप जमा करो टाइम से। तो बच्चा उसमें शर्मिंदगी महसूस करता है। जब शर्मिंदगी महसूस होती है तब वो फिर जो है अपनी पढ़ाई से भटक कर दूसरे कि पापा मेरे टाइम से फीस ही नहीं जमा करते या माँ मेरी फीस नहीं जमा करती, इसकी वजह से वो भटक जाता है और उसका जो माइंड है वो डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से उसको दिक्कत होती है। इसलिए आप सबसे मेन चीज़ है पेरेंट्स एडमिशन के साथ में जो उसकी ज़रूरतें हैं उसका हिसाब आप ले लो। साल भर में लगभग कितना खर्चा आएगा, वो खर्चा आप ड्रेस का है या फीस का है और डेवलपमेंट का है, जो भी खर्चा है उसका आप हमसे पूरा ले लो। अगर आपकी बजट में वो काम कर रहा है तो आप एडमिशन कराओ, एक बार में ही आप पूरा पे कर सकते हो और प्राइस भी पे कर सकते हो। बेस्ट तरीका ये है, तभी हम पूरा बच्चों को भी फोकस कर पाएंगे, क्योंकि टीचर्स को भी पेमेंट देनी रहती है और बहुत सारे मेंटेनेंस के खर्चे भी होते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा और श्रेणियों का दूध है जो पिएगा वो डालेगा। इसी कड़ी में प्रगति प्रयास कर रहे हैं। यहाँ शिक्षा का अभाव था, रूरल एरिया था, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ स्थापित करा है, पहले यही चलाते थे। मेरा भी सभी से यही कहना है कि एक बार आए, विद्यालय की विशेषताओं को समझें, क्योंकि नया सत्र बहुत नजदीक है। सब लोग यहाँ के कुछ अच्छी और कुछ गुणवत्ता वाली शिक्षा का लाभ उठाए। पेरेंट्स यही मेरा भी निवेदन है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। प्रबंधक जी, आपको संस्थान के लिए आने वाले सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई।